नाम है। ये देखो श्री भविष्य महापुराण भाग 2, इसके ये अनुवादक हैं। आगे देखो ये डिटेल्स हैं, इसकी पूरी डिटेल नोट कर लेना जिसको चाहिए बुक, और देख लो डिटेल्स। इसमें आ जाओ 659 पेज, सप्तदशों अध्याय, 17वां अध्याय, प्रतिसर्ग पर्व, और श्लोक नंबर 67 से लेकर 82 तक पढ़ेंगे। किसी समय भगवान ऋषिवर अत्रि ने पत्नी अनुसुईया के साथ गंगा तट पर ब्रह्म ध्यानरत रहकर महान तप प्रारंभ किया था। भक्ति करते थे ये। तब वहां ब्रह्मा विष्णु शिव अपने वाहन पर आए, तीनों भाई आए। वे तीनों देवता अनुसुईया देवी के पास आए। फिर क्या किया ये देख लो, पेज नंबर 660 पे आ गया। अब रुद्र ने अपने हाथों में लिंग पकड़ा हुआ था। देखो कितनी शर्मनाक क्रिया करी देवताओं ने। विष्णु उसमें रसवर्धन कर रहे थे। ब्रह्मा काम के कारण अनुसुईया के वश में प्रतीत हो रहे थे। तीनों भाइयों की हालत खराब थी। तब वे देवता अनुसुईया से बारंबार कह रहे थे, हे मत गुरुनिते, हमें रति प्रदान करे, अन्यथा हमारे प्राण निकल जाएंगे, हम तीनों मर जाएंगे अगर हमारे साथ संबंध नहीं किया तो। तब उन माया मुग्ध देवताओं ने उसे पकड़कर बलात् मैथुन का प्रयास किया। उस देवी के साथ बलात्कार की कोशिश करी। यहाँ शब्द भी देख लो, बलात्तदा मैथुनाए, बलात्कार का प्रयास किया। और देखो आगे, तब उस सती मुनि पत्नी ने क्रुद्ध होकर उन देवगण को शाप दे दिया। क्रोधित होकर श्राप मिला उनको, तुम काम मोहित भविष्य में मेरे पुत्र होंगे। तीनों को पुत्र बनने का श्राप। यह सुनकर वे देवगण अपनी शाप मुक्ति हेतु ब्रह्मा ने चंद्र रूपेण, ब्रह्मा जी मर के चंद्र बने। विष्णु ने दत्तात्रेय रूपेण, विष्णु जी मर के दत्तात्रेय बने। तथा रुद्र ने दुर्वासा रूपेण, दुर्वासा बने रुद्र जी शंकर जी मरने के बाद। और पुत्र रूप बनकर पाप के मोचनार्थ योग करना प्रारंभ किया, अपने पाप भोगने शुरू कर दिए। और फिर क्या हुआ लोकों में देखो, तब लोकों में इन त्रिदेव के न रहने के कारण, क्योंकि ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी अनुसुईया जी के शाप से मर गए थे, सर्वधर्मिणी गुणात्मिका देवी प्रकृति ने अन्य ब्रह्मा विष्णु रुद्र का निर्माण करके जगत कार्य चलाना प्रारंभ किया। तीनों के मरने के बाद दूसरे ब्रह्मा विष्णु शिव बनाए गए थे। दोस्तों ये तीनों देवता आदरणीय हैं, परंतु इनमें भी विकार पाए जाते हैं। इनसे ऐसे पाप हो जाते हैं जिससे इनको भी मौत की सजा मिल चुकी है। और सबसे बड़ा भगवान कबीर भगवान वो निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं। वो ही संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आए हुए हैं। और इन लोगों के बहुत ज्यादा पाप बन रहे हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सत साहेब।